बच्चों, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले दो हिस्सों में हमने इंडस्ट्री से पहले और इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स की बात करी। आज अब हम इस टॉपिक में मशीन के इंट्रोडक्शन के बाद वर्कर्स और वीवर्स की लाइफ किस तरह से इफेक्ट हुई, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके लिए हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर ले, एक तरफ से लाइफ ऑफ वर्कर्स और दूसरी तरफ से लाइफ ऑफ वीवर्स। पहली चीज हम बात कर ले लाइफ ऑफ वर्कर्स। ठीक, तो इस लाइफ ऑफ वर्कर्स को आप दो हिस्सों में लेकर चले। एक तरफ एग्रीकल्चरल लेबर और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल लेबर। हम इसको वर्कर्स की यदि बात करें तो हम इसे दो हिस्सों में बांट लें, एक तरफ से एग्रीकल्चरल लेबर और दूसरी तरफ से इंडस्ट्रियल लेबर। यह कह लिया जाए कि एग्रीकल्चर के बाद ही हम इंडस्ट्रियल लेबर कन्वर्ट हुए। पहला शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से। मशीन के इंट्रोडक्शन से पहले इंडस्ट्रियां मोस्टली सीजन बेस्ड थी या फिर पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। Before the introduction of machines, during proto-industrialization, the most of the people were dependent on agriculture. Around, if we are saying about India, particularly in India, around 60% plus population was dependent on agriculture. इस मशीनी युग से पहले लगभग 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और मशीन के आने के बाद क्योंकि पीजेंट्स और फार्मर्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप, हम लोग एग्रीकल्चरल पर्सन थे। मशीनों के आने से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ी, इसलिए किसानों को फूड क्रॉप के कंपैरेटिवली कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। इसलिए एग्रीकल्चरल लेबर्स started to become unemployed. हम लोग मशीनों के इंट्रोडक्शन से फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ और कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया। इसलिए जो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी थी या एग्रीकल्चरल लेबर्स थे वो अब अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए, बढ़ गए। इसलिए व्हाट टू डू, क्या करा जाए, कैश क्रॉप आ गई है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खत्म हो गया, फूड ग्रेन खत्म हो गया, अब बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि हम लोग अब एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है। तो अब क्या करा जाए, इसलिए यहां से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल लेबर। यहां से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल लेबर्स, क्योंकि अब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई। तो शुरू हो गया कि अब खेती बाड़ी में कुछ नहीं है बेटा, कितना खेती बाड़ी करोगे, खेती बाड़ी में कुछ नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खत्म हो गया। जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब इंडस्ट्रियों में के लिए हो रहा है, तो हमारा काम तो खत्म हो गया। अब हम क्या करें, इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियल लेबर्स या मार्केट जाओ, शहर जाओ,
इंडस्ट्रियों में काम करो। अब इंडस्ट्रियों में काम करने की कंडीशंस बढ़ गई, तो यहां से कंडीशन आई जॉब्स वर लिमिटेड। हम सब खेती बाड़ी छोड़कर शहर चले गए, इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए, इसलिए शहर में जॉब्स लिमिटेड हैं कंपेयर टू जॉब सीकर्स। काम करने वालों से काम की संख्या कम है, जितना काम है उसके कंपैरेटिवली काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसका फर्क क्या पड़ा? वी मीन्स लेबरर्स और वर्कर्स had to wait for getting jobs। खेती बाड़ी खत्म हो गई, अब हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम शहर जाकर काम करें, तो शहर जाने का नुकसान क्या मिला? इंडस्ट्रियल लेबर बढ़ गए हैं, कंडीशन आई कि शहर में जॉब लिमिटेड है कंपैरेटिवली का जॉब करने वालों का, इसलिए हम जो काम करना चाहते हैं उनको बहुत लंबा समय शहर में वेट करना है कि हमें नौकरी मिलेगी। किसको मिलेगी नौकरी? Those who had keen relation in factories, जिसके रिश्तेदार, दोस्त, भाई भतीजे इंडस्ट्रियों में काम करते हैं, उनको जॉब इजीली मिल गया। अदरवाइज वेट फॉर 10 to 15 days। अगर हमारे रिश्तेदार हैं तो हमें जल्दी से नौकरी मिल जा रही है, यदि रिश्तेदार नहीं है तो हमने हफ्ते 10 दिन 15 दिन शहर में इंतजार करना है, क्योंकि जॉब नहीं है। हाउ टू स्पेंड नाइट्स वर स्पेंडेड इन ओपन एरियाज, क्योंकि देखिए हम गांव छोड़कर शहर चले आए, शहर में बेरोजगारी है, इसलिए नौकरी सबको तो मिलेगी नहीं, जिसके रिश्तेदार है उसे पहले नौकरी मिल जा रही है। तो हम लोग जिसको नौकरी नहीं मिली अपनी रात खुले में बिताने के लिए तैयार हैं, या फिर अंडर द ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल। बड़े शहरों में आज भी जितने कैजुअल वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, अपनी लाइफ नाइट ऑर्फनेज में निभाते हैं या फिर फुटपाथ पर जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में रहना खाना सस्ता नहीं है। तो जिसके पास नौकरी नहीं थी, नौकरी के इंतजार में आपको हफ्ता 10 दिन भी करना है इंतजार, जेब में पैसा भी नहीं है, तो हम अपनी रातें खुले आसमान के नीचे या फिर पुल के नीचे, नदियों के नालों के नीचे के जो पुल बने हुए हैं उनके नीचे हम अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर थे। अब प्रश्न आया कि ये तो वर्कर्स की लाइफ थी, अब बात करी जाए वीवर्स की। इसके लिए वीवर्स की लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, तो आपको फिर से एक नई स्लाइड का